नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम मिशन 100 एक सीरीज हमने लागू की है जो कि बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा किया है, महत्वपूर्ण है। मिशन 100 जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने हमारे जो आपकी सेम उसी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय भाग है उसमें से हमने पठिता अवबोधनम कार्य लिया था। तो चलिए आज की कक्षा में और आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि अभी हमारी जो बोर्ड की जो आगामी जो परीक्षाएं हैं वो नजदीक आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में लग जाइए, जुट जाइए किसी ना किसी तरह से। मिशन 100 का मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज है वो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाए। तो सब इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिशन 100 कक्षा 10वीं संस्कृत से मुसी द्वितीय भाग, महत्वपूर्ण विकलात्मक प्रश्न जो आपके एग्जाम में 17 मार्क्स की यानी कि 17 नंबर के आपके प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से 7 नंबर के जो प्रश्न होते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक जो सेम उसी है उसमें से लिए गए हैं बहुविकलात्मक प्रश्न, और बाकी जो आपकी अनुप्रयुक्त व्याकरण है ग्रामर के अंदर से बाकी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मिशन 100। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बहुविकलात्मक प्रश्न जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है, यहां पर पाठ हमारा पहला पाठ है अनिशम आनिशम काला सचक्रम पुत्र प्रचलति। आनिशम का मतलब होता है दिन और रात, यानी कि रात और दिन। काला चक्रम पुत्र प्रचलति, जो लोहे का जो चक्का है, जो चक्कर यानी कि पहिया है, वो कहां घूम रहा है, अर्थात कहां वो चल रहा है। हमारा पाठ है ये सूची पर्यावरणम, उसके अंदर से ये हमें लिया गया है। ऑप्शन आपके पास दे रखी है कि प्रश्न को पढ़कर ही हम समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। आनिशम का मतलब होता है रात और दिन, कि रात और दिन जो लोहे का जो चक्र है, पहिया है, पुत्र कहां प्रचलित चलता रहता है। महासागर मध्य, रघुवंश, कादम्बरिया, महाभारत है। तो इसका राइट आंसर है महा, यानी कि महानगर मध्य। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानगर है मध्य। यहां पर थोड़ी सी त्रुटि है तो हम यहां पर लिख देंगे महानगरे मध्य। महानगर मध्य अर्थात महानगर के बीच में जो लोहे का जो पहिया है वो दिन रात घूमता हुआ चल रहा है। जननी तुल्य वत्सला इति ही पाठ है मूलतः कस्मात् ग्रंथा। जननी तुल्य वत्सला जो हमारा सेकंड पाठ है, जननी तुल्य वत्सला सेकंड, यानी कि ये हमारा अब इसमें से एक चैप्टर हमारा कम हो गया है। पहले ये 5 चैप्टर था, अब ये चैप्टर कौन सा हो गया है, 4 चैप्टर हो गया है। ये हमारा पाठ है फर्स्ट, जननी तुल्य वत्सला इति पाठ है मूलतः कस्मात्, किस ग्रंथ से उद्धृत संकलित है, अर्थात किस ग्रंथ से लिया गया है। रामायण, रघुवंश, कादम्बरिया, महाभारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो एक बार कि राइट आंसर हमने पढ़ा था कि जननी तुल्य वत्सला है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, तो वहां से क्या है, ये महाभारत से इसको संकलित किया गया है। तो महाभारत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोके अस्मिन् चक्षुः मन्तः के प्रकीर्तितः। लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् अर्थात संसार में, चक्षु मन्तः आंखों वाला, के प्रकीर्तितः किसे माना गया है। हमने श्लोक में पढ़ा है अनुयुक्त जो हमारा चैप्टर है, सुक्ति जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है
कि आंखों वाला जो विद्वान होते हैं उन्हें हम मानते हैं, क्योंकि बाकी के मुख पर तो केवल नाम मात्र की आंखें होती है, अर्थात विद्वान लोगों को ही नेत्रों वाला माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान से है कि विद्वान लोगों को ही आंखों वाला चक्षु मनते अर्थात नेत्रों वाला माना गया है। नेक्स्ट है सर्वदा सब कार्येषु का बलवती भवति ही। सर्वदा हमेशा सब कार्येषु सभी कार्यों में का कौन बलवती अर्थात बलवती होती है। बुद्धिर्बलती पाठ में से है ये, तो क्या होती है उसमें? बुद्धि, बुद्धिमती, भामिनी, शक्ति। अब आपको ऑप्शन देख के हमें पता लग रहा है कि हमने बुद्धिर्बलवती पाठ हमने पढ़ा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा थी किसकी थी? उस महिला की थी जो बाप के दर से मुक्त हो जाती है। तो क्या थी वो? बुद्धिमती थी। और क्या थी? बलवती थी, अर्थात वो बलवान थी। तो यहां पर लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने किसका यूज किया? अपनी बुद्धि का। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर्वदा कार्येषु कहा बलवती भवति ही। तो राइट आंसर है हमारा बुद्धिमती। बाल भाव शिवस्य मस्तके कह विराजते। बाल भाव के कारण शिवस्य भगवान जो शिव है, शिव के मस्तक पर कह विराजते कौन सुशोभित होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप देखते हो भगवान शिव के जूड़े में चंद्रमा रहता है और वहां पर उसके मस्तक में वो विराजित होता है, अर्थात वो सुशोभित होता है। ठीक है, तो यहां पर बाल भावात अर्थात बाल गुणों के कारण शिव के मस्तक पर कह विराजते कौन विराजित होता है अर्थात सुशोभित होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा हिमकर। हिमकर हम किसे कहते हैं? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणी किम वेति ही। गुणी अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होता है, गुणी किम वेत्ति अर्थात गुणवान व्यक्ति क्या जानता है। गुणी किम वेत्ति धनम ज्ञानम आचार्य गुणम अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुणों की कदर करता है, वही गुणों को पहचानता है, उसके अंदर ही गुण होते हैं, निर्गुण गुणों को नहीं जानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ब। नेक्स्ट है वस्तुतः चोर है क्या आसित। वस्तुतः वास्तव में जो चोर था वो कौन था? हमने चैप्टर पढ़ा है विचित्र साक्षी, उसमें वर्णन आया था कि जो आरक्षी होता है, जो अतिथि होता है, तो जो आरक्षी होता है हालांकि चोर तो वो था, लेकिन वो अतिथि को क्या बताता है? चोर बताता है। लेकिन वस्तुतः पूछा गया है, हम यहां पर वस्तुतः पे ध्यान देंगे। वस्तुतः का मतलब है वास्तव में, कि वास्तविक कौन था? चोर कौन था? आरक्षी, अतिथि, ग्रही, न्यायाधीश है? नहीं, हमारा राइट ऑप्शन क्या है? आरक्षी। आरक्षी क्या था? चोर था। आरक्षी का मतलब चौकीदार। नेक्स्ट है बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पुत्र गच्छति। बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पुत्र गच्छति इसमें है। बुद्धिमती नामक जो महिला थी पुत्र द्योपेता दोनों पुत्रों को पुत्र कहां ले जा रही थी, अर्थात वो कहां जा रही थी अपने दोनों पुत्रों के साथ? पति ग्रह, पितुग्रह, गंगा तट, राजग्रह में। जब हमने पाठ पढ़ा था कि बुद्धिमती नामक जो महिला थी अपने दोनों पुत्रों को लेकर वो अपने पिता के घर अर्थात वो अपने मायके जा रही थी। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन है यहां पर पितु ग्रहण अर्थात वो पिता के घर की ओर जा रही थी। नेक्स्ट सुक्त्य इति पाठ है मूलतः कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। सुक्त्य जो हमारा पाठ है वो मूलतः किस भाग से संकलित किया गया है अर्थात किस ग्रंथ से वो लिया गया है? कौन सा ग्रंथ है जहां से वो लिया गया है? पंचतंत्रात् है, तिरुकुरलात्, नीति शतकात्, रघुवंशात्।
तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तिरुकुल्लरात है। अर्थात तिरुकुल्लर जो रचयिता थे वहां से, और तिरुकुल्लरात यहाँ ग्रंथ से ये संकलित किया गया है। मूलतः यह जो पाठ है तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है समर्गो विश्व कई आतंकित दर्शित है। समर्गो, समर्गो मतलब कि पूरा जो संसार है वो किससे आतंकित दर्शित दिखाई देता है। हमने पाठ पढ़ा था भूकंप विभीषिका, अर्थात भूकंप की भयानकता, क्योंकि भूकंप के सामने अर्थात जो हमारी प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनके सामने हम दोने के समान है। अर्थात वहां तक वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता है कि भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है। ठीक है, तो हमारा पाठ है यहाँ पर कि पूरा संसार किससे आतंकित है? शस्त्र से, धनिकै, असुरै, भूकंपै। अर्थात भूकंप से पूरा जो संसार है वो आतंकित है, अर्थात भयभीत है, दिखाई देता है। नेक्स्ट है रसालम मुकुलानी के समा आश्रियंते है। रसालम मुकुलानी आम की मंजरियों का के समा आश्रियंते कौन आश्रय लेता है? भृंगः, पतंगः, खगः, मयूरः। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो ऑप्शन है वो उनको देखकर ही हमें पता लग जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पतंगा, पक्षी तो लेते ही नहीं है क्योंकि उस पाठ में हमने पढ़ा ही नहीं है। खगा भी नहीं लेते हैं, मयूरा भी नहीं लेता है। रसाल का मतलब रहता है कि आम की जो मंजरियां होती है, आम मतलब आम बनने से पहले उसकी मंजरी होती है, तो उस पर कौन मंडराता है? उस पर मंडराता है भृंगा। भृंगा का मतलब होता है भौरा। नेक्स्ट अध्यय धरातलम की दर्शन जातम। अध्यय, अध्यय का मतलब आज, धरातल जो हमारा धरातल है, पृथ्वी है, की दर्शन जातम कैसी हो गई है हमारी पृथ्वी, हमारा धरातल कैसा हो गया है। क्योंकि सूची पर्यावरण, सूची पर्यावरण जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें यही बताया गया है कि हमारा पर्यावरण क्या है, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर है अध्यय, आज हमारा धरातल कैसा हो गया है। निर्मलम, शुद्धम, सैमलम, पवित्रम। सैमलम का मतलब होता है कि वो मैला हो गया है, अर्थात गंदगी से मुक्त हो गया है। सैमलम को मतलब क्या बोलते हैं? मैला, अर्थात गंदगी से युक्त, गंदगी से युक्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, लव कुशियो वंशस्य है कर्ता है। लव और कुश के वंशज, उनके कर्ता कौन थे, यानी कि उनके वंशज के कर्ता कौन थे? वशिष्ठ है, हरिश्चंद्र है, चंद्र, सूर्य। जब वहां पर पूछा गया था, विदूषक उनसे पूछता है कि आप दोनों के वंशज के कर्ता कौन है, तो पूछते हैं कि आप क्षत्रिय कुल के हो, आप सूर्य कुल के हो, अर्थात या आप चंद्र कुल के हो, कि आपका वंश कौन सा है, अर्थात आपके जो पूर्वज थे वो कौन से वंश के थे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है कि वो कौन से वंश के थे, वो चंद्रवंश नहीं, चंद्रवंश नहीं थे वो। राइट आंसर क्या है यहां पर? सूर्यवंश के थे। क्योंकि दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्रवंश के थे या सूर्यवंश के थे, वो थे सूर्यवंश के थे। जब उनसे पूछा जाता है तो लव कुश बताते हैं कि हमारे पूर्वज थे वो सहस्त्राधिपति, अर्थात हजारों किरणों वाले भगवान सूर्यवंश के। नेक्स्ट है कस्य नृत्यम तू प्रकृति आराधना मन्यते। कस्य नृत्यम, किसका नाच तो प्रकृति की आराधना माना जाता है। आपने देखा होगा हमारा जो पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उसमें सारे पक्षी, जीव जंतु आपस में बातचीत करते रहते हैं, राजा बनने के लिए उनमें होड़ लगी रहती है। तो वहां पर मयूर भी आया था। ठीक है, तो मयूर का जो नृत्य होता है वो प्रकृति की आराधना होता है, अर्थात ईश्वर की देन है वो। अब यहां पर है
इसका जो नृत्य है वो प्रकृति की आराधना माना जाता है। मयूरस्य, बकस्य, वानरस्य, भ्रमरस्य नहीं, ये तो कोई नृत्य करती नहीं है। आपने देखा होगा कि जब मयूर नाचता है तो कितना सुंदर प्रतीत होता है वो। तो राइट आंसर है यहां पर मयूरस्य। नेक्स्ट है शुचि। शुचि पर्यावरणम पाठानुसारेण केशाम माला रमणीया। शुचि पर्यावरणम, पाठ के अनुसार किसकी माला रमणीय है, अर्थात सुंदर लगने वाली है। ललित लता, पुष्प नाम, मौक्तिका नाम, रूप्यका नाम। आप ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमने पाठ पढ़ा था तो वहां पर ललित लता नाम था कि हरे भरे पेड़ों की सुंदर लताएं। डाउट अब है यहां पर ललित लता नाम, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि पुष्पा नाम नहीं है, वहां पर फूलों की थी नहीं पंक्तियां। मौक्तिक पंक्तियां नहीं थी, रूपियों की भी पंक्तियां नहीं थी, तो राइट आंसर है ललित लता नाम के हरे भरे पेड़ों की सुंदर लताएं। नेक्स्ट है हमारा वयो अनुरोधात है, कह लालनीय भवती। वय, वया का मतलब होता है आयु। वया का मतलब क्या होता है, आयु। आयु यानी कि उम्र, ठीक है। वयो अनुरोधात है, कह लालनीय भवती। आयु गुण के कारण कौन लालनीय, लालनीय का मतलब होता है लाड़ के योग्य, कि कौन प्रेम के योग्य होता है। पुत्र, पिता, शिशु जन है, मित्रम। अब हमने पाठ पढ़ा था जो हमारा नाट्यांश था, लव कुश वाला पाठ था हमारा, उसमें क्या था, लालनीय वर्ड था। तो अर्थात कि वहां पर जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी चंचलता के कारण, उम्र के कारण क्या होते हैं, वो लालनीय होते हैं, अर्थात लाड़ के योग्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शिशुजन है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, काकः चेष्ट है। काकः चेष्ट है विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। काकः चेष्ट है अर्थात कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा कि कुछ पाने की चाह। हमने कहानी स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, पिपासित काक है अर्थात प्यासा कौवा। अब उसमें प्यास बुझाने की इतनी चाह थी कि उसने उस घड़े में उठाकर कंकड़ डाले जिससे पानी ऊपर आ गया और उसने प्यास बुझा ली, अर्थात काक है। काक है चेष्टा का मतलब है कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, ऐसे विद्यार्थी को कैसा छात्र माना जाता है, अर्थात कि ऐसा जो विद्यार्थी होता है वो कैसा होता है, कैसा कहलाता है। मूर्ख है, आदर्श है, छात्र है, पंडित है। क्या होता है वो, आदर्श छात्र माना जाता है, अर्थात कौवे जैसी जिज्ञासा जिसके अंदर होती है, चेष्टा जिसके अंदर होती है, वह विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। कस्य समक्षम अध्यापी मानव वामन कल्प एवं। कस्य किसके, समक्षम अध्यापी, समक्षम का मतलब सामने, आज भी, किसके सामने आज भी, मानव है मनुष्य, वामन कल्पे, वामन का मतलब होता है बौना, छोटा हो जाना, जिसकी पहुंच नहीं है वहां तक, कि बौने के समान है। किसके सामने, आज भी जो मनुष्य है वो बौने के सामने है। किसके सामने है, भूकंप से, समुद्र से, भगवत है, प्रकृति। क्या है राइट आंसर, कि प्रकृति, प्रकृति के सामने आज भी जो मनुष्य है वो बौने के समान है, कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। नेक्स्ट है मालाकार है। मालाकार है कई त्रोहो पुष्टिम करोति। मालाकार है, मालाकार है मतलब माली, कई किससे, तरो का मतलब होता है पेड़, पेड़ों की पुष्टि
करोति, पुष्टि करता है कि माली किससे, पेड़ों की पुष्टि करता है। किससे? हमने हमारा जो चैप्टर पढ़ा था अनियोक्तय, उसमें बताया गया था कि माली भीषण गर्मी में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य बिल्कुल हमारे सर पे होता है, तो उस समय इतनी गर्मी होती है कि उसमें भी, यानी कि वर्षा भी होती है, लेकिन वर्षा के समय पेड़ों का पोषण इतना नहीं होता, जितना पोषण कब होता है कि माली थोड़े से जल से उन पेड़ों का पोषण कर सकता है, जबकि वर्षा नहीं कर सकती। तो यहां पर तोय, तोय का मतलब होता है जल से, फूलों से भी नहीं है, दुग्धेन से भी नहीं है, बीजे से भी नहीं है। मालाकार जो पेड़ों का होता है वो पोषण किससे करता है भाई? पानी से, क्योंकि जल से उनको वो सींचता है। नेक्स्ट है दुर्बल श्रुते, दुर्बल श्रुते कस्या अभ्य अधिक कृपा भवति, अत्यधिक अत्यधिक कृपा भवति, दुर्बल सूते अर्थात दुर्बल पुत्र पर कस्या किसकी सबसे अधिक कृपा होती है। अब आपने देखा होगा कि जो माता होती है, माता के लिए सभी जो उसकी संतानें होती हैं, क्या होती है? वो एक समान होती है, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, सभी को एक जैसा प्रेम करती है। लेकिन एक पुत्र अगर कमजोर है, उसके दो पुत्र है, दोनों पुत्रों में से एक पुत्र कमजोर है, तो कमजोर पुत्र पर माता की जो वेदना होती है वो सबसे अधिक होती है। तो यहां पर यही पूछा गया है कि दुर्बल पुत्र पर किसकी अत्यधिक कृपा होती है, सबसे ज्यादा मतलब कृपा किसकी होती है? पितुहु, भगिन्यः, मातुहु, भ्रातुहु, किसकी होती है? मातु, अर्थात माता की दुर्बल पुत्र पर अधिक कृपा होती है। नेक्स्ट है यथा चिते तथा वाची किम भवेतः, भवेतः, यथा चिते तथा वाची किम भवेतः, कि जैसा हमारा मन हो वैसी क्या होनी चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए। अर्थात कहा गया है कि जैसा हमारा मन होता है हमारी वाणी भी वैसी होनी चाहिए। तो यहां पर है पाठ के अनुसार ऑप्शन में है वक्रता, अवक्रता, पटुता, कुटिलता। नहीं, हमारी वाणी में सरलता होनी चाहिए, अर्थात हमारा मन अगर चित्त, अर्थात हमारा मन अच्छा है, हमारा मन सरल है, तो वाणी में भी सरलता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? अवक्रता। अवक्रता का मतलब होता है सरलता, सरलता अर्थात वाणी में भी सरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूची पर्यावरण इति ही पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। सूची पर्यावरण नामक जो पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है, अर्थात लिया गया है? लतिका, ऋग्वेद संहिता, चरक संहिता, सामवेद संहिता। तो हमारा राइट आंसर क्या है भाई? हमारा जो पाठ है सूची पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण स्वच्छ, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण पाठ जो है वो लस लतिका से लिया गया है। नेक्स्ट है बुद्धिमतो हो, बुद्धिमती गहन कामनेन कम दर्दश, बुद्धिमते गहन कानने दर्दश, सिंहम, चोरम, वानरम, व्याघ्रम। बुद्धिमती ने गहने जंगल में कह दर्दश, कौन देखा गया, किसने देखा? जब बुद्धिमती गहन जंगल में अपने पिता के घर की ओर अर्थात अपने मायके जा रही थी, तो उसने क्या देखा? दर्दश, देखा। दर्दश का मतलब होता है देखा। सिंहम, चोरम, वानरम, व्याघ्रम। उसने किसको देखा? बाघ को देखा, अर्थात उसने व्याघ्रम को देखा।
ये हमारा राइट आंसर है। अगला है कुशलव कम उपसर्ग है पर्णमत है। कुशलव अर्थात कुश और लव कम किसके पास, उपसर्ग है जाकर, प्रणमत है प्रणाम करते हैं। शिशुनालम जो हमारा पाठ है उसी में से लिया गया है ये, कि कुशलव थे वो किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं। हमने पाठ पढ़ा है तो तुरंत हमारे माइंड में आंसर आ जाता है, रामम विदुषकम वाल्मीकि लक्ष्मणम। तो राइट आंसर क्या है हमारा, रामम, कि राम के पास जाकर क्या करते हैं वो, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुली करोति, कह कौन, वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम, कर्कश ध्वनि से, कर्कश ध्वनि जो होती है तीखी तीक्ष्ण कटु, कर्कश ध्वनि आकुली करोति ही, वातावरण को कौन गंदा करता है, कि कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से गंदा करता है। कौन आकुली करोति करता है, काक है, पिक है, मयूर है, बक है। अब आपने देखा होगा कि जब कोयल कूदती है तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि कोयल की आवाज मधुर होती है, लेकिन जब कौवा बोलता है तो वो काव काव की ध्वनि निकालता है, अर्थात उसकी ध्वनि कर्कश होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, काक है। वस्तुतः चोर है कह आसित, वस्तुतः वास्तव में जो चोर था वो कौन था, आरक्षी, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है। अब देखा होगा कि आपने, पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करके कठिन तपस्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, अर्थात वो सब कुछ करते हैं। तो पाठ के अनुसार गुप्त धनम, दंडम, विद्याधनम, भूभागम, पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुजरात राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्न, गुजरात राज्य में कदा कब भूकंप की भयानकता उत्पन्न हुई, सम उत्पन्न उत्पन्न हुई। कब आया था गुजरात राज्य में भूकंप, कब आया था, हमने पाठ पढ़ा है उसमें स्टार्टिंग में ही है कि गणतंत्र पर्वणि दिवसे, अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन 2001 ईस्वी में। तो यहां पर हमें राइट आंसर क्या है, यहां पर 2005 और ऑप्शन है हमारा 2001 ईस्वी वर्ष से है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। शिशुनालम पाठ है कस्मात ग्रंथात संकलित है, शिशुनालम जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, उत्तर रामचरितात, कुंतमालात, अभिज्ञानम शकुंतलात, महावीर चरितात। नहीं, शिशुनालम जो पाठ है वो कुंतमालात से लिया गया है, अर्थात कुंतमालात से वो संकलित है। नेक्स्ट है दुर्बल वृषभ पुत्र पपात है, दुर्बल जो कमजोर बैल का, वृषभ का मतलब बैल, पुत्र का मतलब कहां, पपात है गिर गया, कमजोर बैल था वो कहां गिर गया, वने गृह ग्रामे क्षेत्र, क्योंकि बैल था और किसान उस बैल से अपने खेतों की क्या कर रहा था, जुताई कर रहा था, तो वो खेत में गिर गया था। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट उदय, उदय समय आज समय चह कह रक्त भवती, उदय
समय अर्थात जब उदय होता है और अस्त होता है। कह रक्त भवती, रक्त का मतलब होता है लाल, भवती होता है कि उदय होने के समय पर और अस्त होने के समय पर किसका जो वर्ण होता है, वर्ण का मतलब रंग, रक्त भवती लाल होता है। सूर्य है, चंद्र, तारक है, ध्रुव तारक। अब आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है, उदय होने पर भी सूर्य का जो वर्ण होता है वो रक्त वर्ण होता है और अस्त होने पर भी सूर्य का जो वर्ण होता है वो रक्त वर्ण होता है। अर्थात तो राइट आंसर हमारा क्या है, सूर्य है, कि सूर्य लाल रंग का होता है। वानरः कस्य है, पुच्छम धुनोती, धुनोती का मतलब होता है घुमाता है, घुमाना, घुमाता है। वानरः इसकी पूंछ को घुमाता है। सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ के अनुसार पिकस्य, काकस्य, सिंहस्य, मयूरस्य, उसमें जो वानर होता है वो सिंह, सिंह की पूंछ को घुमाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, सिंहस्य, कि वो शेर की पूंछ को घुमाता है। कृष्काय है आसीत, कृष्काय है कह आसीत। कृष्काय है कह आसीत। कृष्काय, कृष्काय का मतलब होता है कमजोर शरीर वाला, दुबला पतला हम जिसको बोलते हैं कमजोर। कृष्काय का मतलब होता है कमजोर शरीर वाला। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्काय होता क्या है। कृष्काय का मतलब होता है दुबला पतला अर्थात कमजोर व्यक्ति, कमजोर शरीर वाला। कौन था हमारे पाठ के अनुसार, न्यायाधीश है, आरक्षी, अभियुक्त है, रक्षा पुरुष है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, अभियुक्त है, अभियुक्त है। अर्थात अभियुक्त किसको कहते हैं, मुजरिम को, जिसको गुनहगार माना जाता है, मुजरिम को कहते हैं। तो अभियुक्त वहां पर क्या था, लेकिन वो था नहीं मुजरिम, मुजरिम तो आरक्षी था, लेकिन माना गया था किसको, अभियुक्त। तो राइट आंसर क्या हमारा, अभियुक्त है। कीदर्शी वाचा परित्यजति, विमूर्तिम, विमूर्तिम का मतलब होता है मूर्ख, विमूर्तिम का मतलब क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति कैसी, वाचा वाणी को त्यागता है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ देता है, अर्थात उसका त्याग कर देता है। हमारा जो पाठ था सुक्ति है उसके अनुसार उत्तर है इसका परुषा, धर्मपर्दा, क्लिष्टा, मधुरम। तो हमारा सही उत्तर है धर्मपर्दाम। अर्थात मूर्ख व्यक्ति धर्म से युक्त बोलने वाली वाणी को छोड़कर कटु वाणी बोलता है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहां पर धर्मपर्दान अर्थात धर्म से युक्त वाणी। अगला प्रश्न हमारा, अगला है कीदर्श है प्रकोप है भूकंपो नाम है। कीदर्श है कैसा, प्रकोप भूकंप का नाम है। कैसा प्रकोप है जिसको हम भूकंप का नाम देते हैं, भौतिक, दैत्य, मानवीय, देव, देव है, अर्थात देवीय प्रकोप है, देवीय प्रकोप है। भूकंप को हम देवीय प्रकोप का नाम देते हैं। कई बार कहते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, तो कहते हैं कि शायद ईश्वर रुष्ट हो गए होंगे, कि नाराज हो गए होंगे कि वहां पर प्रलय आया। तो यानी कि जो मनुष्य है वो देव्य का नाम देते हैं, कि भूकंप को किसका नाम देते हैं, कैसा नाम देते हैं, देव्य का। विचित्र साक्षी की पाठ है केन भी रचित है। विचित्र साक्षी जो हमारा पाठ है वो किससे विरचित है, अर्थात किससे रचित है, अर्थात उसके रचयिता कौन है। ओम प्रकाश ठाकुर है, हरिशर्मणा, शूरश्रुते, कालिदास हैं। तो हम पाठ पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में था हमारा कि ओम प्रकाश ठाकुर है, अर्थात ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा वो रचित है। नेक्स्ट है
बुद्धिमान की दर्शक कर्म न कुर्यात है। बुद्धिमान जो मनुष्य होता है उसे कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। कैसे कर्म, अहितम अर्थात जो दूसरों का क्या करे, बुराई के बारे में सोचे, अर्थात जो दूसरों का भला नहीं करे, ऐसी बातों पर उसे विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो यहां पर हमारा सही उत्तर है हितकरम सुखदम अहितम मधुरम। तो हमारा सही जो उत्तर है वो क्या है, अहितम, अर्थात दूसरों की भलाई नहीं करना। अगला क्वेश्चन, कि इस तरह से है शोभा के भौती, यहां पर यह है केन, सरसे शोभा केन भौती। सरसे है तालाब की शोभा किससे होती है, बकेट, गजे, मकरे, राजन से। तालाब की जो शोभा होती है वो हजारों उसके किनारों पर रहने वाले बगुलों से नहीं होती, जबकि एक अकेले राजहंस से तालाब की शोभा होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है राजहंस से। अत्र जीवितम की दर्शम जातम, अत्र यहां पर जीवितम जीना, की दर्शम कैसा, जातम हो गया है, कि यहां पर जीवन जीना कैसा हो गया है। दुर्लभ सरलम सुखदम उन्नतम, तो वहां पर जीवन जीना सूचित पर्यावरण पाठ के अनुसार, क्योंकि हमारा पर्यावरण इतना अशुद्ध हो गया है कि उस पाठ के अनुसार यहां पर हमारा जीवन जीना कठिन हो गया है। तो कठिन को हम क्या कहेंगे, दुर्वहम, अर्थात दुर्वहम, दुर्वहम का मतलब होता है कठिन हो गया है। राजपुत्र से किम नाम है आसित, राजपुत्र का क्या नाम था, मानसिंह, देवसिंह, राजसिंह, अमर सिंह। अब हमारा जो पाठ है बुद्धि बलवती सदा, उसके अनुसार हमें आंसर देना है कि राजपुत्र क्या किम नाम आसित, क्या नाम था, मानसिंह नहीं था, देवसिंह भी नहीं था, राइट आंसर क्या था उसका, राजसिंह। वयोनुरोधात है कह लालनियम भवती ही, बाल उम्र के कारण कौन लालनीय होता है, पत्र शिशुजन पिता मित्र, कौन लालनीय होता है, शिशु, शिशु जन। तो आज की जो हमारी सीरीज है, आज की हमारी जो सीरीज है उसमें हमने क्या किया है, बहुविकलात्मक जो हमारे प्रश्न है पाठ के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो हमारे पाठ है उसमें से हमने एमसीक्यूज यहां पर सिलेक्ट किए हैं, और ये बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जो है मिशन 100 का मतलब यही है कि हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए। तो आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में और हम ऐसे ही आपके लिए मिशन 100 अगले नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट जो पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है जो संस्कृत के जैसे आपके ग्रामर से संबंधित है और भी बहुत कुछ है, तो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, उसके लिए धन्यवाद।